सो गाइस, जिस कंपैरिजन का आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था वो कंपैरिजन आ चुका है यहाँ पे। और फायरबोल्ट की दोनों ही वॉचेज़ हैं और फायरबोल्ट ने वैसे ही फायर लगा रखी है। हर मंथ कम से कम 3 to 4 वॉचेज़ लॉन्च कर दी है और उसमें से 3 to 4 में से एक एमुलेट स्मार्ट वॉच होती ही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे फायरबोल्ट की न्यूक्लियस आने वाली है और फायरबोल्ट की विजनरी आपको पता है बहुत ही कंट्रोवर्शियल वॉच रही है। और इस प्राइस ब्रैकेट में, जिस प्राइस ब्रैकेट में फायरबोल्ट ने इसको लॉन्च किया था, और कोई अदर वॉच इसको कम्पीट नहीं कर पा रहे फिलहाल तो और कोई ब्रांड है नहीं जो आपको इंटरनल मेमोरी टीडो स्पेयरिंग का ऑप्शन दे और साथ में आपको एप्पल का लुक प्रोवाइड करे, एमुलेट डिस्प्ले प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे विजनरी हमारी आगे निकल के आती है। बट फायरबोल्ट की न्यूक्लियस आने वाली है। क्या न्यूक्लियस में आपको इंटरनल मेमोरी मिलेगी? क्या न्यूक्लियस में आपको टीडब्ल्यू स्पेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा? क्या न्यूक्लियस में आपको गेम्स मिलेंगे? क्या न्यूक्लियस में आपको कैलकुलेटर मिलेगा? तो इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और बहुत जल्दी आपको अनबॉक्सिंग, फिजिकल अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन भी मिल जाएगा इवन विजनरी के साथ। हमारे चैनल पे आप आ गए हो तो आप एक कह सकते हो स्पेशल सब्सक्राइबर हो। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे स्पेशल डील्स मिलती रहती हैं, कूपन कोड्स मिलते रहते हैं और आप सभी के लिए ही मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डील्स हैं कूपन से आप सभी के लिए प्रोवाइड करूँ। जब तक गिव अवे नहीं कर पा रहा हूँ तब तक आप सभी के लिए डील्स, कूपन कोड्स प्रोवाइड करता रहूँ। क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा आ नहीं रहे तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा आपको भी सोचना पड़ेगा। हाँ, जैसे जैसे व्यूज़ बढ़ेंगे, जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, 20K 30K तक होते जाएंगे तो आपके लिए गिव अवे भी लाना स्टार्ट कर दूंगा मैं। तो इस कंपैरिजन को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। और उसी के साथ साथ कूपन कोड्स की बात हम करें तो क्रॉसबीट्स का अगर आपको कोई प्रोडक्ट बाय करना है, स्पेक्ट्रा हो, स्पेक्ट्रा प्लस हो या इवन ग्रैंडे हो, एटलास हो, आपको फ्लैट 5 to 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। टेकपो कूपन कोड यूज़ कर लेना, चेकआउट पेज पे TECHPOKE आपको मिल जाएगा। नॉइस की ऑफिशियल वेबसाइट पे थ्रू माई लिंक जाते हो तो आपको कूपन कोड दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसी लिंक पे जाना है, आपको प्रोवाइड वहाँ पे पेस्ट कर देना है कूपन कोड, आपको फ्लैट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। अदर जैसे कि फायरबोल्ट का कूपन कोड चाहिए तो आप हमारे टेकबुक चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइज, इस कंपेरिजन को हम स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो यहाँ पे दोनों ही सिमिलर डिस्प्ले के साथ आती हैं तो आपको डिफरेंस क्या लगता है? डिस्प्ले तो सिमिलर ही है गाइज। यहाँ पे 1.780 जिसकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले और 368 पिक्सल्स के रिजोल्यूशन वाली दोनों डिस्प्ले मिलती है। 2.5D कर्व ग्लास भी यूज़ किया गया है बट प्रोटेक्शन नहीं बताया कंपनी ने। 326 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिल जाती है। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि प्रोटेक्शन नहीं बताया कंपनी ने तो यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास लगाना जरूरी है। गाइज देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा रफ यूज़र हो तो आपको लगा लेना चाहिए, और अगर आप एक लाइट यूज़र हो, ज़्यादा रफली यूज़ नहीं करते वॉचेस को, तो बिना टेम्पर्ड ग्लास के भी चल सकता है। अप टू 550 निट्स तक की ब्राइटनेस मिल जाती है दोनों में ही। तो सनलाइट विजिबिलिटी टॉप नॉच मिल जाती है यहाँ पे। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो है ही है कहीं ना कहीं। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, न्यूक्लियस में आपको जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगा वो डल नहीं मिलेगा, इतना डल नहीं मिलेगा जितना विजनरी है। विजनरी पे डल है डेफिनेटली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है, जिसकी वजह से बैटरी भी बचती है। क्योंकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर आपका ज़्यादा डार्क रहेगा तो बैटरी भी जाएगी ज़्यादा। क्योंकि हल्क जो है फायरबोल्ट की, उसमें आपको डार्क डिस्प्ले मिलता है ऑलवेज ऑन का, तो उसमें बैटरी ज़्यादा खत्म होती है एज कम्पेयर टू विजनरी। बट यहाँ पे न्यूक्लियस में भी आपको डार्क डिस्प्ले मिलेगा। तो यहाँ पे एज सच मतलब विजिबिलिटी में ज़्यादा बेटर है आपका विजनरी से अगर ऑलवेज ऑन की बात करें। बट यहाँ पे ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में बात करें तो दोनों ही सिमिलर हैं। अब यहाँ पे बात आती है वॉच फेस की। क्लाउड बेस वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो, अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो। ये फीचर आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। इवन यहाँ पे एनालॉग वॉच फेस भी जरूर मिल जाता है देखने के लिए। और विजनरी में तो आपको 7 से 8 11 तक मिल जाता है मेरे ख्याल से, 9 से लेकर 11 तक वॉच फेस इन द वॉच इटसेल्फ। और इसका क्राउन भी वर्किंग है तो यहाँ पे और कमाल हो जाता है। न्यूक्लियस में क्राउन वर्किंग है कि नहीं वो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट मेरे ख्याल से होना चाहिए। बट अनबॉक्सिंग में आपको बता दूंगा एक्जैक्टली कि उसमें क्राउन वर्किंग है कि नहीं। फिलहाल तो कहीं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मेंशन किया गया है। बट यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ क्लाउड बेस वॉच फेस जरूर मिल जाते हैं और अपने पिक को तो वॉच फेस आप लगा ही सकते हो दोनों ही वॉचेस में। अब बात आती है यहाँ पे फिटनेस मोड्स की। तो यहाँ पे 120 स्पोर्ट्स में मिल जाते हैं न्यूक्लियस में, जो कि विजनरी से थोड़े से ज़्यादा हैं। और IP67 रेटेड है न्यूक्लियस, थोड़ी सी पीछे रह जाती है विजनरी से। विजनरी में IP68 है तो 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक, और न्यूक्लियस में 1 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। 85% तक की एक्यूरेसी मिल जाती है। ये मैं सेंसर्स की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं स्पोर्ट्स मोड एक्यूरेसी की बात करूँ तो यहाँ पे न्यूक्लियस हमारी आगे निकल के आती है। न्यूक्लियस में आपको 80% तक की, 80 to 90% तक के बीच में मिल जाएगी एक्यूरेसी स्पोर्ट्स मोड की। बट विजनरी में आपको 70% तक ही मिलने वाली है स्पोर्ट्स मोड की एक्यूरेसी। वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, ये सब जो स्पोर्ट्स मोड बोलते हैं इसकी बात कर रहा हूँ मैं। हेल्थ फीचर्स की बात नहीं कर रहा। हेल्थ फीचर्स में तो दोनों ही 80 to 85% तक की एक्यूरेसी के साथ आती हैं। अब बात आती है सेंसर्स की। एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, SpO2 लेवल मॉनिटर, इवन BP मॉनिटर में मिल जाता है विजनरी में। न्यूक्लियस में नहीं दिया गया है। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात आती है, स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो।
कॉलिंग फीचर दोनों मिल जाता है, प्रॉपरली डायल पैड मिलता है, कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो, नंबर को डायल कर सकते हो, और साथ में फुल टच पैनल भी है, स्मूथ है, यहाँ पे स्टटर लैग बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। और ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.1 देखने को मिलता है, और साथ ही में फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, ये सब चीज़ देखने को मिल जाती है। इवन कैलकुलेटर और गेम्स भी मिल जाएंगे आपको न्यूक्लियस में। विजनरी में मेरे यूनिट में तो गेम नहीं है, बट मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के यूनिट में गेम भी मिलते हैं उनको। बट वॉइस असिस्टेंट, टीडब्ल्यू स्पेयरिंग का ऑप्शन, अप टू 20 सॉन्ग्स को भी स्टोर करने का ऑप्शन मिल जाता है आपको, बट न्यूक्लियस में नहीं मिलता। एंड्रॉइड या iOS से आप पे कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को। उसी के साथ साथ यहाँ पे बात करें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज दोनों ही सिमिलर है, बट आई डोंट नो यहाँ पे न्यूक्लियस में क्यों नहीं दिया गया इंटेल मेमोरी। और कस्टम यूआई दोनों में मिल जाता है, लिस्ट ग्रिड iWatch वाला मेन्यू मिल जाता है, और यहाँ पे विजनरी में ड्यूअल बटन कंट्रोल मिलता है। न्यूक्लियस में आपको सिंगल मिलता है, अब वो स्क्रोलेबल है कि नहीं वो कंफर्म नहीं है अभी मेरे को, बट अनबॉक्सिंग में आपको दिख जाएगा, और गेस्चर का तो आप यूज़ कर ही सकते हो। बैटरी बैकअप की बात आती है तो यहाँ पे न्यूक्लियस या विजनरी दोनों में सिमिलर आपको बैटरी कैपेसिटी मिलती है। 7 डेज़ का रन टाइम क्लेम किया गया है, और मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट भी दोनों में देखने को मिल जाता है। एक्चुअल यूज़ की बात हम करें तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके आपको 5 डेज़ का रन टाइम मिल जाता है दोनों ही वॉचेस से, बट ऑन कॉलिंग यहाँ पे 1 से 2 दिन का बैटरी लाइफ देखने को मिलता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे आपको 1.5 दिन का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा दोनों ही वॉचेस से। मेन फीचर्स की बात आती है यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, SP2 लेवल मॉनिटर का ऑप्शन है, BP मॉनिटर भी मिल जाता है विजनरी में, और स्लीप ट्रैक कर सकते हो, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन है, और ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी दोनों में देखने को मिल जाता है। अब बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे टॉप नॉच मिल जाती है दोनों की। एल्यूमिनियम फिनिशिंग मिलती है, बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है, या ग्लास्टिक आप कह सकते हो। विजनरी में तो आपको एप्पल टाइप के स्ट्रैप मिलते हैं, तो आफ्टर मार्केट का अगर आपको यूज़ करें तो 44 mm वाले एप्पल वाले यूज़ करने पड़ेंगे। न्यूक्लियस में बात हम करें तो 22 mm आफ्टर मार्केट के चल जाएंगे। यहाँ पे वॉच का जो वेट है विजनरी का स्लाइटली ज़्यादा है न्यूक्लियस से, और इसी के साथ साथ सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी दोनों में देखने को मिल जाती है, और स्किन फ्रेंडली मेटल का यूज़ किया गया है यहाँ पे। बिल्ड क्वालिटी जैसा मैंने आपको बताया दोनों की टॉप नॉच है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया फायरबोल्ट की तरफ से। बट अगर हम बात करें प्राइसिंग पे और कंक्लूजन की बात आती है तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप चैनल पे आ ही गए हो तो। न्यूक्लियस की बात हम करें तो यहाँ पे जो प्राइसिंग रह सकता है इसका वो 3499 रुपये से लेके 4000 रुपीज़ तक जा सकता है, और 12-13 तारीख को लॉन्च पे जाएगी, फ्लिपकार्ट पे आपको देखने को मिल जाएगी। विजनरी की बात हम करें तो ऑलरेडी अवेलेबल है अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे तो आई डोंट नो यहाँ पे कब आएगी कब नहीं, बट विजनरी अमेजॉन पे अवेलेबल है 4500 रुपीज़ की प्राइस ब्रैकेट में, 45 to 5000 रुपीज़ के बीच में। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ये कब 3500 रुपये के प्राइस में या 4000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में आएगी। देखिए अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सीजन में आपको विजनरी देखने को मिलेगी अमेजॉन पे करीब 3799 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, मतलब 3800 रुपये मिल जाएगी। न्यूक्लियस की बात हम करें तो ये आपको फ्लिपकार्ट पे वही बात है 3500 रुपये तक के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन सी हुई, ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियस। बट अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे विजनरी हमारी बहुत आगे निकल जाती है न्यूक्लियस से। तो गाइस सिंपल सी बात है, अगर आपको प्रॉपर एप्पल लुक चाहिए, फीचर्स ज़्यादा चाहिए तो न्यूक्लियस को आपको स्किप करना पड़ेगा, विजनरी के लिए जाना पड़ेगा। बट अगर आपको स्पीकर की क्वालिटी बेटर चाहिए स्लाइटली, और तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें तो आपको सेम ही मिल जाती है न्यूक्लियस में भी, जो विजनरी में मतलब जो न्यूक्लियस में अवेलेबल है वो विजनरी में मिल जाती है। तो यहाँ पे स्पीकर की क्वालिटी आपको बेटर चाहिए तो आपको न्यूक्लियस के लिए जाना पड़ेगा। दूसरा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है ब्राइटर चाहिए थोड़ी सी तो न्यूक्लियस के लिए जाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू विजनरी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या कोई अपडेट आ सकता है विजनरी में जिसके थ्रू इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले थोड़ा सा और डार्क हो जाए, थोड़ा सा ब्राइट हो जाए। तो गाइज़ वो मैं कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि मैं पूछ के बताऊंगा, मैं अपडेट कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे जब इसका कोई अपडेट आएगा। फिलहाल तो अभी कोई ऐसा चांसेस नहीं है, बट अपडेट से रिजॉल्व हो सकता है विजनरी में डेफिनेटली। वहाँ पे इवन आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो वॉच फेस है वो ब्राइट हो सकता है। तो गाइज़ ये था एक डिप डाउन कंपैरिजन। मेरा वोट वैसे जाता है विजनरी को अगर हम सारे के सारे फीचर्स को देखें, बट अगर यहाँ पे प्राइसिंग और ओवरऑल यहाँ पे बजट ब्रैकेट में देखें तो न्यूक्लियस हमारी आगे निकल जाती है। तो गाइज़ ये था एक डिप डाउन कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ भी रहता है, किसी और वॉच के साथ भी कंपैरिजन चाहिए तो आप मेरे से बोल सकते हो। वैसे आप हल्क के साथ मत बोलना, हल्क के साथ मैं डेफिनेटली लेके आने वाला हूँ। कल आपको मिल जाएगा न्यूक्लियस का वर्सेस हल्क का कंपैरिजन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।